कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अक्टूबर जो महीना है, मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले गोचर समझ लेते हैं। सूर्य का, मंगल का, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सूर्यदेव जो हैं 16 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को प्रातः समय 7:52 तक कन्या राशि में रहेंगे, 6 नंबर में रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जिस राशि में रहते हैं वो वाला समय और जब प्रवेश करते हैं तो लगभग वो समय जो है सेम ही रहता है। सूर्य जैसी तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो समझ लीजिए यहाँ पर एल साइन मिल जाएगा, यानी सूर्य जो है नीच के हो जाएंगे। और 16 नवंबर 2024 शनिवार सुबह के समय 7:41 तक बने रहेंगे। यानी कि ये जो अवधि है इसमें यह समझा जाएगा कि जैसे ही नीच प्रभावी होंगे तो उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा वह 16 नवंबर 2024 शनिवार सुबह 7:41 तक रहेगा। मंगल गोचर समझ लेते हैं। 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का रहेगा। दोपहर 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। ये दो मेजर प्लैनेट्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है नीच के होने वाले हैं। बुध को समझेंगे। 10 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार दिन में 11:25 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात फिर दोबारा मूव करेंगे कि 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये क्योंकि अक्टूबर के महीने की वीडियो है तो ये दो मेजर अपडेट्स हैं, एक 10 अक्टूबर को और अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट में 29 अक्टूबर को बुध ग्रह की। बृहस्पति जो है एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट है वक्री के संबंध में, वक्री स्वभाव के संबंध में। 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृषभ राशि है उसमें ही रहेंगे और उसमें रहते ही वक्री हो जाएंगे। और कब तक वक्री बने रहेंगे? 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:09 पर ये जो समय अवधि है यहाँ पर जो है पुनः मार्गी होंगे। तो वक्री अवस्था की कुल अवधि जो है वो लगभग 119 दिनों की रहेगी। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। सूर्य और मंगल थोड़ा सा जो नीच प्रभावी हो गए उससे जो होने वाले विषम प्रभाव हैं उसको सम बनाने के लिए ये जो गुरु वक्री हो गए हैं ये बहुत अच्छे रहेंगे। समझ लीजिए कि गुरुदेव ने डंडा उठा लिया है। अब सुधार ग्रह जो है वो ओपन हो गया है, ये समझिएगा। इसको बाकी समझाऊंगा मैं इसको आगे। शुक्र को समझिएगा। 13 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन रहेगा। प्रातः 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 7 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार रहेगा। रात्रि 3:39 तक वहीं पे बने रहेंगे। और शनि तो पहले से जो वक्री चलते आ रहे हैं, 30 जून 2024 रविवार को वक्री हो गए थे रात्रि 12:35 पर और ये लंबा चलेंगे 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम सांझ के समय 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। ये जो शनिदेव का वक्री स्वभाव है इसकी कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य रहेगी। हर वर्ष ही वक्री होते हैं शनिदेव, हर वर्ष ही वक्री होते हैं। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं और प्रार्थना रहेगी। ये चंद्र राशि पे आधारित मासिक राशि फल है। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। आपको अपनी कुंडली पता ही होनी चाहिए, कुंडली होनी ही चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर केवल और केवल 1 नंबर लिखा हुआ है तो ही आप मेष राशि के जातक हो। आपका नाम ज़बरदस्ती का आपने मेष राशि से जोड़ लिया है तो ये गणना बिल्कुल गलत है। ये प्रार्थना रहेगी।
अब इस बात को समझिए कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक हम इसको समझेंगे। अब पहला जो भाव है, उस भाव के जो स्वामी हैं ये मेहनत वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी मेहनत हो रही है और उससे भाग्य बनता जा रहा है, इसको ऐसे समझिएगा। और ख़ास तौर से जिनकी आयु 25 वर्ष से लेकर 42, 43, 44, 45 जो वर्ष है, इसके बीच के जो जातक हैं, अब होगा क्या, एक बहुत बड़ा चेंज होगा। मंगल आगे मूव करेंगे कर्क राशि में और मूव करते ही नीच के हो जाएंगे। अब जो नीच के होंगे ये सुख स्थान है, और मंगल को आप समझिएगा कि मंगल को एक ऐसा व्यक्ति समझिएगा जो टीनेज वाला बच्चा है, यानी बहुत ज़्यादा उसको दुनियादारी की समझ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन पिछले गोचरों के अनुसार, क्योंकि बृहस्पति देव के साथ बहुत लंबे समय तक ये बने रहे थे, तो वो अनुभव भी इनके साथ बना हुआ है। खैर अब तो गुरुदेव भी 119 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे। तो मंगल का प्रभाव यानी कि कुल मिला के जो मूल गणना जो रहेगी, पहले घर का जो स्वामी उसको देखते हुए, वो यह रहेगी कि जो भी सुख है, जहाँ पर आपकी सुख की आशा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो मेहनत अब तक करनी पड़ रही थी, उसको कम से कम 10 गुना और ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ में माहौल भी ऐसा बना रहेगा जब तक यहाँ पर नीच के बने रहेंगे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन यह जो समय है, यह समय आपके हाथ में पक्का रोज़गार दे के चला जाएगा। यानी जिनकी अभी तक शिकायत ये थी कि हमारे को यह क्लियर नहीं है कि हमारे को कौन सा कार्य करना चाहिए, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाव पे बढ़ते हैं। यहाँ के स्वामी जो हैं शुक्र हैं। शुक्र को ऐसे समझिएगा कि 7वें भाव पे बैठे हुए हैं, तो इस बात को ये समझिएगा कि धन की स्थिति लगभग सामान्य बनी रहेगी, और उसके बाद जो है वो आगे मूव कर जाएंगे, 8th हाउस में मूव कर जाएंगे। वहाँ पर एक शुभ ग्रह और आ जाएंगे, बुध ग्रह आ जाएंगे। तो ये इन दोनों का जो संयोजन है वह ये दर्शाएगा कि धन की स्थिति आने वाले समय में बेहतर होगी। अभी जो है वो लगभग जो बनी हुई थी वह सामान्य ही बनी रहेगी, लेकिन भविष्य निधि जुड़ना शुरू हो जाएगी। और इस सेक्शन पे गुरु बैठे हुए हैं और 119 दिन के लिए वक्री हो गए हैं। जो मेष राशि के जातक हैं, उनका जो मूल स्वभाव है वह है कि कुआं खोदने को बोलोगे वो खोद लेंगे और रोज़ाना खोद कर पानी पी सकते हैं। अब कुछ अपवाद भी रहता है राशि के संदर्भ में, क्योंकि ये केवल मानसिक रूप से कार्य करती है, फिजिकल अपीयरेंस होती ही नहीं है इसकी, किसी भी चंद्र राशि की। तो अब समझिएगा कि किसी को बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान कर देते हो और एक दिन वह उस परेशानी से दुखी होकर डंडा उठा लेता है, यानी जो शरीफ जो व्यक्ति है अब वो बताता है कि अपना हक कैसे लिया जाता है, तो यही संदर्भ रहेगा धन के संदर्भ में ये जो गुरु वक्री हो रहे हैं। और यह भी सीधे तौर पर जो बुध और शुक्र जो बैठे हुए हैं उनको देखेंगे यहाँ पर बैठते हुए। तो ये समझिएगा कि उंगली टेढ़ी करने का समय आ चुका है, क्योंकि इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगले वर्ष शनि की 7.5 आपके ऊपर आने वाली है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरे सेक्शन पे हम आ जाते हैं। तीसरे सेक्शन पे फ़िलहाल मंगल हैं और मंगल फिर आगे मूव करेंगे, और इसके जो स्वामी हैं, मेहनत के जो स्वामी हैं, ये 3 बार ट्रैवल करेंगे, 3 बार इनकी अपडेट्स हैं। अभी जो है वो 6th हाउस में बैठे हुए, फिर 7th हाउस में जाएंगे, फिर 8th हाउस में जाएंगे। यानी कि आप ऐसे क्षेत्र में हो जिसमें जी आपकी जो प्रकृति है वह बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेगी। आपको यह ज़रूर लग सकता है कि समय बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा है, लेकिन आप इसको समझिएगा कि कुल मिला के जब शुक्र के साथ जो है इसका मिलना होगा, बुध का मिलना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, खट्टा मीठा और कड़वा अनुभव होता है, वो ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पर चिंता मत करिएगा, आने वाला समय बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन यह समय संघर्ष का है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और थोड़ी सी मेरी प्रार्थना रहेगी क्योंकि बुध का जो ट्रैवल है बहुत ज़्यादा मेजर है। लास्ट में, इस महीने के लास्ट में, अक्टूबर महीने के लास्ट में भी वो मूव करेंगे आगे 8th हाउस में। तो थोड़ा सा चीज़ों को संयमित तरीके से सोचने का प्रयास करिएगा और ये देखिएगा कि आपका मूल फ़ायदा किस में है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा की तरह कि जिसने आपको कुछ भी बोल दिया तो आपने सीधे तौर पे विश्वास कर लिया और आगे बढ़ गए, वहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। आपको मूल अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए, अपने डूज़ एंड डोंट्स पता होने चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए, तो ही आगे मूव कर पाओगे। 4th सेक्शन पे आ जाते हैं। 4th सेक्शन पे मंगल हैं, मंगल नीच प्रभावी हो जाएंगे। सुख स्थान में मंगल का नीच होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे यह हो सकता है कि सुखों में कमी के कारण जो आपका कर्म क्षेत्र है उस पे सीधा का सीधा फ़र्क पड़ेगा। तो आपने मैच्योरिटी बना के रखनी है, क्योंकि कर्म क्षेत्र आपने अपना खंडित नहीं होने देना है। बस ये प्रार्थना रहेगी। एक बार संकल्प बना लोगे, ये जो गणनाएं होती हैं मासिक राशिफल की, ये केवल मानसिक रूप से आपके ऊपर फ़र्क डालती हैं। अगर आपने अपना रिएक्शन दे दिया, तो ये फिज़िकल अपीयरेंस में आ जाती है। नहीं दिया, बहुत ज़्यादा सावधानी बरती, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे मैंने प्रार्थना करी कि गुरु वक्री हो गए, मंगल नीच के हो गए, सूर्य नीच के हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। लेकिन लॉन्गेविटी में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब 5th सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ के स्वामी आगे बैठे हुए हैं, 6th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। बहुत सारी 5th सेक्शन से रिलेटेड जो बहुत सारी मुश्किलें हैं उसको उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास करा है। गृहस्थी के संबंध में जिनकी विवाह हो चुका है और स्थिति यह देख रहे हैं कि हमारे को जो है कोई भी जातकों को, स्त्री जातकों को, पुरुष जातकों की गृहस्थी के संबंध में सुख हमारे को देखने को नहीं मिला है, तो वो जो सुख है वो थोड़ा सा अभी और विराम लेगा, केवल गोचर के अनुसार। क्योंकि सूर्य जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को जलाते हैं और जिस स्थान को देखते हैं वहाँ पर प्रकाश डालते हैं, लाइट जरूर आती है। सूर्य जो है नीच के हो जाएंगे, आगे मूव करेंगे, तुला राशि में मूव करेंगे, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना है अपनी गृहस्थी के संबंध में। थोड़ा सा अपने व्यापार को बहुत संभाल के चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा बस। और आगे मूव करेंगे 6th सेक्शन पे। 6th सेक्शन पे 3 मेजर प्लैनेट हैं, सूर्य हैं, केतु हैं, बुध हैं। ये सूर्य, केतु और बुध और केतु जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये समझिएगा कि किसी भी प्रकार से आपके जो परिवार के कुल के जो पितर हैं, अगर हैं तो, और पूर्वज तो होते ही हैं सबके, पितर हों या नहीं हों, क्योंकि उन सोल्स का अगर आगे जन्म हो गया तो पितृ सेक्शन बिल्कुल आपका खाली हो जाएगा। तो सारी जो पूजा पाठ है और आशीर्वाद है वो आपको डायरेक्ट पूर्वजों से प्राप्त होगा। तब तक धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे जब तक ये सूर्य केतु और बुध केतु बने हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इससे रिलीफ मिलेगा और सूर्य भी आगे मूव करेंगे और बुध भी आगे मूव करेंगे। लेकिन बुध जब तक ये 6th सेक्शन में बने हुए थे तब तक जो है बहुत अच्छा फल दे रहे थे, एक प्रकार से उच्च प्रभावी फल दे रहे थे और डबल उच्च प्रभावी फल दे रहे थे। तो बहुत सारे जो टेंशन्स हैं, कर्जा है, बीमारी है और किसी प्रकार की मुश्किल में फंस गए, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत उत्तम बुद्धि दी थी। अब जैसे ही आगे मूव करेंगे तो सूर्य देव का जो प्रभाव है, नीच प्रभाव है, जो 7th भाव पे पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये भी आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो 7th सेक्शन है और उससे रिलेटेड जो भी फल है उसमें थोड़ा सा सावधानी आपको देने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद सूर्य यहाँ पर अकेले हो जाएंगे, बुध और शुक्र दोनों आगे मूव करेंगे और 8th सेक्शन पे बहुत सुंदर 2 शुभ ग्रह आ जाएंगे, बुध और शुक्र। पेट संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है और स्किन से रिलेटेड आपको कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। जब ये दोनों प्लैनेट यहाँ पर बैठेंगे और शुक्र जो है वो 8 नंबर में जब आ जाएंगे, 8th सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर वृश्चिक राशि का साइन है, तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि बहुत ज़्यादा स्वभाव में तेज़ी से गुस्सा भी आएगा,
चिड़चिड़ापन भी आएगा, क्योंकि 7.5 भी आपकी तरफ मूव कर रही है धीरे धीरे, लगभग 6 महीने बाद आ ही जाएगी। तो स्कैनिंग के पैनल पे शनिदेव 6 महीने पहले ही अपनी अटेंडेंस लगानी शुरू कर देते हैं कि मैं आने वाला हूँ। थोड़ा सा समय है इस बात का कि आपको ये चीज़ समझना है कि उत्तम भविष्य निर्माण करना केवल और केवल आपके हाथ में है। अगर आपके जीवन में नियम है, संकल्प हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि गुरु वक्री हैं 119 दिन के लिए, यानी फरवरी तक आपके पास जो अपनी जीवन में साध सकते हो उसको साध लीजिए। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि गुरु वक्री हुए ही इसलिए हैं कि आपको जो दूध प्योर नज़र आ रहा था, और ये समझिएगा कि श्रेष्ठ जन आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सफ़ेद पानी है, ये रंग वाला जो है ये पानी है, ये दूध नहीं है। तो अब वो फ़र्क समझाने के लिए गुरुदेव वक्री हो गए। ये सीधा प्रभाव पड़ता है स्कैनिंग के पैनल की कैलकुलेशन से। आगे चलेंगे, भाग्यस्थान के स्वामी धन पे बैठे हुए हैं, तो उंगली टेढ़ी करोगे, उंगली टेढ़ी होगी, समझोगे। युग कलयुग चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हर प्रकार का साम दाम दंड भेद लगाना पड़ता है, तब जाके धन मजबूत हो पाता है। और अगर कोई केस ऐसा चल रहा है कि अपने ही परिवार के सदस्य जो है आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, कुटुंब पूरा एक हो गया है आपको दबाने के लिए, आपकी ही प्रॉपर्टी से आपको बेदखल करा जा रहा है, तो आप फिक्र मत करिएगा, डंडा आपके हाथ में दे दिया जाएगा। देखो फिर किस तरीके से आप सबको हाँकते हो। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। ये लगभग स्थिति 119 दिन के लिए बनी हुई है, फरवरी तक बनी हुई है गुरु वक्री वाली। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह निर्णय करना केवल और केवल आपके ऊपर है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अपने हक के लिए लड़ना हर हाल में ठीक है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के हो गए हैं। अगर नहीं अपना हक जताओगे तो छीन के ले लिया जाएगा आपसे, ये ध्यान रखिएगा। 10 सेक्शन पे आते हैं। 10 सेक्शन के स्वामी वक्री होके आगे बैठे हुए हैं, और वक्री प्लैनेट की एक बहुत खास बात होती है स्कैनिंग के पैनल में, उसके पास 12 भाव को देखने की दृष्टि स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ये केवल स्कैनिंग की कैलकुलेशंस में है। कर्म क्षेत्र का स्वामी लाभ स्तंभ पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर भी लाभ निकालने के लिए, कर्म क्षेत्र से आपको लाभ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान होना पड़ेगा, और भावुकता को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ शनि जब से वक्री हुए हैं जून से, तब से यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मन ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे वाहन होने चाहिए, बहुत सारे गैजेट्स होने चाहिए, उसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है। इसको वक्री से बाहर आ जाने दीजिए शनि को, फिर देखते हैं। और इस बात को समझिएगा कि ये जो निर्णय लेने की क्षमता है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और यह अगर आपको आ जाता है तो फिर आपको किसी भी क्षेत्र में हराना लगभग असंभव है। अगर देखा देखी में कि उसके पास वह वाली चीज़ है और मेरे पास भी वो होनी चाहिए बगैर अर्थ के, तब तो ये समझेगा कि मैच्योरिटी नहीं है। बृहस्पति और शनि मिलके जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ये मूल कैलकुलेशंस है। अब राहु जो है वो बैठे हुए हैं, स्वभाव है इनका वक्री का। यहाँ ये हो सकता है कि आपके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि मैं बहुत समय से नोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं जो कोई भी कार्य करता हूँ या करती हूँ, जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ या जाती हूँ, एक अनावश्यक और एक व्यर्थ में कोई नेगेटिव पावर जो है वो मुझे तंग करती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भ्रम जो होता है, भ्रम में अगर उसके साथ अपना विश्वास जोड़ दोगे तो वो फिजिकल रियलिटी बन जाता है। और राहु यहाँ पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो ये भ्रम उत्पन्न करेंगे। केतु 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ये एक प्रकार का अनावश्यक भय उत्पन्न करेंगे। तो भय, अनावश्यक और अनावश्यक भ्रम ये बना ही रहेगा। इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब तक शनि वक्री बने हुए हैं तब तक ये राहु और केतु आराम से कंट्रोल में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने यह ध्यान देना है कि सड़क पे मान लीजिए अपना वाहन चला रहे हो तो आपकी दृष्टि हाईवे पे होनी चाहिए, ना कि आसपास क्या हो रहा है। अगर वहाँ से दृष्टि हटा लोगे तो गाड़ी चलानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जो हो रहा है उसको होने दो, लक्ष्य को साधो और आगे बढ़ो। तो ये था हमारा मासिक जो है राशिफल, केवल स्कैनिंग की गणना के अनुसार। और शुरू में प्रार्थना करी थी, पुनः प्रार्थना कर देता हूँ, भैया नाम से कोई राशि नहीं होती है, व्यर्थ में मत परेशान हुआ करो।
राशि वही होती है जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, वहाँ अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो। बस बहुत स्पष्ट मैंने आपको बता दिया। और अगर आप देखना चाहते हो, मान लीजिए जो गोचर बताया गया है, जो कुंडली बनाई जाती है, तो साथ में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि लगन कुंडली के साथ साथ में अपनी चंद्र कुंडली अवश्य खोल के रखा करो। और अगर इसमें आपका विवाह हो चुका है, गृहस्थी में हो आप, तो नवमांश भी खोल के रखा करो। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा गोचर कैसे कार्य करता है। मुख्य क्या चीज़ है? मुख्य आपकी लगन कुंडली है, वो मजबूत होनी चाहिए। गोचर तो चलायमान बने ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं